हेलो गाइस, मैं हूं भावना शर्मा और आई होप यू आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे। तो आज हम बात कर लेते हैं ब्लड वेसल्स की। तो ब्लड वेसल्स इट मीन्स आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंस होता है, इनकी स्ट्रक्चर को देखेंगे कि इनकी स्ट्रक्चर एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होती है और इनका फंक्शंस भी एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले इन दोनों की स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो इनकी जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर 3 टाइप्स की लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी? पहली आपकी ट्यूनिका इंटरना, सेकंड है जो मिडिल होती है उसको कहते हैं हम ट्यूनिका मीडिया, और जो थर्ड है उसको कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। उसका दूसरा नाम ये भी है, उसको एडवेंटिटा भी बोलते हैं। क्योंकि अब इनका ये देख लेंगे कि ये जो लेयर्स हैं इनकी क्या क्या करेक्टर है। जो आपकी ट्यूनिका इंटरना है वो इलास्टिक होती है नेचर में और स्मूथ होती है, ठीक है। इट मीन्स जब इसमें से जब ब्लड फ्लो करता है या आर्टरीज या वेन्स में से, तो ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन हो जाता है इनके अंदर, इसीलिए ये कैसी होती हैं, ये इलास्टिक होती हैं। देन हम इनकी अगर ट्यूनिका मीडिया की बात करें जो मिडिल में प्रेजेंट रहती है, देखो जैसे ये आपकी क्या है आर्टरी मान लो, तो ये सबसे, और इनकी 3 लेयर्स मान लो ये, ठीक है। तो जो सबसे अंदर वाली है, अंदर वाली को हम क्या कहते हैं, ट्यूनिका इंटरना, और जो ये मिडल वाली है इस मिडल वाली को कहते हैं हम ट्यूनिका मीडिया, ठीक है। मीडिया से ही पता चल जाता है कि ये कहाँ प्रेजेंट है, ये बिल्कुल मीडियम में प्रेजेंट है, बीच में, ठीक है। और इसकी क्या, ये सबसे मोटी होती है, ये वाली लेयर जो बीच वाली होती है ये सबसे मोटी होती है। और ये कौन सी मसल से बनी हुई होती है, ये आपकी सर्कुलर स्ट्रेट मसल से बनी हुई होती है, जो आपकी मिडिल वाली होती है। सबसे आउटर वाली की बात करें, सबसे आउटर वाली कैसी होती है, वो आपकी इलास्टिक होती है और कनेक्टिव और कोलेजन टिश्यूज से बनी होती है। जो ये सबसे आउटर वाली है आपको दिखाई दे रही है ये, ठीक है। तो ये आपकी ये क्या है, ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स, और यहाँ से ब्लड फ्लो करता है ना, ये ब्लड फ्लो कर रहा है। तो इनकी लेयर के बारे में मैं समझा रही हूँ आपको, ठीक है। तो ये थी इसकी 3 टाइप्स की लेयर्स जिनसे मिलके आपकी ब्लड वेसल्स बनी होती हैं। इट मीन्स आर्टरी और वेन्स आपकी बनी होती हैं। तो देन हम ये देखेंगे जो आर्टरीज हैं वो वेन्स से कैसे डिफर हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि इनको डिस्कवर किसने किया था, मार्सेलो मालफिजी ने इनको क्या किया, डिस्कवर किया 1661 में, ठीक है। 1661 में इनको डिस्कवर किया मार्सेलो मालपिगी ने, और इसके बाद इनको डिस्क्राइब किया कि इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है और इनका फंक्शंस क्या होते हैं इन दोनों के, ठीक है। और अगर बात करें हमारी पूरी बॉडी में कितनी आपकी धमनियाँ सिराएँ होती हैं, तो वो टोटल आपकी 10 मिलियन आपकी पूरी बॉडी में सिराएँ और धमनियाँ होती हैं। बहुत माइन्यूट होती हैं वो माइक्रोस्कोप से ही, लेकिन जो सिराएँ होती हैं ना उनको आप यहाँ भी देख सकते हैं। देखो अपना हैंड ऐसे करो और ऐसे पकड़ के कस के पकड़ो और ऐसे ऐसे बार बार करो, तो आपको पर्पल कलर की दिखाई दे रही होंगी, वो आपकी क्या है, वो आपकी क्या है, सिराएँ हैं, ठीक है। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती हैं हार्ट से, डीऑक्सीजनेटेड को डिफरेंट पार्ट से ले जा करके हार्ट में पहुंचाती हैं, जो वेन्स होती हैं, ठीक है। इसीलिए ये इम्प्योर वेसल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये जो गंदा खून होता है हमारी बॉडी में जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है उसको सिराए हार्ट तक, इट मीन्स हृदय तक ले जाती हैं। जब आपकी जो आर्टरीज हैं, आर्टरीज क्या ले जाती हैं, प्योर ब्लड को ले जाती हैं। और प्योर ब्लड कौन सा होता है, जैसे ऑक्सीजन जिसमें प्रेजेंट हो वो क्या होता है, प्योर ब्लड होता है। तो देन हम ये देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंट क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आपकी जो धमनियाँ होती हैं ना वो क्या करती हैं, हार्ट से ब्लड को ले जा करके, देखो ये हार्ट है, ये अपना आपका हैंड समझ लो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ब्लड जा रहा है, तो ये प्योर ब्लड है, इसमें ऑक्सीजन मिली हुई है। और यहाँ पे आपके लंग्स से समझ लो, ठीक है, ये लंग्स है, ठीक है। अब लंग्स से, अब ये आपका मुंह है, ठीक है। जब आप यहाँ से ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ये प्योर ब्लड ऑक्सीजन यहाँ से जा करके यहाँ पहुँच गई, ठीक है। और यहाँ जो पहुँचती है वो आपकी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स होती है। पल्मोनरी का मतलब क्या है, लंग्स से रिलेटेड, लंग्स से कोई भी चीज़ रिलेट करती है उसको हम पल्मोनरी बोलते हैं, याद रखें। क्योंकि बायोलॉजी में कुछ टर्म्स होती हैं जो रिलेट करती हैं एक दूसरे से। तो ये पल्मोनरी वेन्स यहाँ से यूँ ब्लड, अब ये मेन आर्टरी आ गई, मेन आर्टरी में ऑक्सीजन, अब इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, तो ऑक्सीजन यहाँ से ब्लड को लेके जा रही है आपके हैंड तक, ठीक है। तो ये आपकी बॉडी में पहुँच गया ये वाला ब्लड। तो
समझ गए ना कि आपकी आर्टरीज कैसी होती हैं, प्योर ब्लडेड होती हैं, उनके अंदर प्योर ब्लड प्रेजेंट होता है। आप कभी भी अगर किसी भी टाइम अगर आर्टरीज को देखें तो आपकी आर्टरीज कितना परसेंट ब्लड हमेशा रखती हैं, तो 15% आपका ब्लड आपकी आर्टरीज में प्रेजेंट होता है। अगर वेंस की बात करें, वेंस में कितना परसेंट ब्लड होता है, कभी भी अगर आप देखना चाहें तो आपकी वेंस में 60 से 65% ब्लड आपका प्रेजेंट होता है हमेशा। तो देन हम ये देखेंगे कि इनके अंदर वॉल्स प्रेजेंट नहीं होते, सेकंड पॉइंट है, ठीक है, इनके अंदर वॉल्स प्रेजेंट नहीं होते। और जबकि जो आपकी वेन्स होती हैं जो कि इम्प्योर ब्लड को ले जाती हैं, उनके अंदर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो ये वॉल्स हैं, कौन से वॉल्स हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। आपकी स्क्रीन पे भी मैंने इसलिए लिख दिया है, सेमी ल्यूनर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन क्या है, आपकी जो वेन्स होती है उनमें जो ब्लड फ्लो करता है, उस ब्लड को बैक फ्लो ना हो वो ब्लड, इसीलिए ये वॉल्स लगे हुए होते हैं जगह जगह पे आपकी वेन्स के अंदर। देन थर्ड पॉइंट देखेंगे, नॉट कि सिचुएटेड डीपर, ये आपकी बॉडी में आर्टरीज बिल्कुल नीचे आपकी स्किन से, त्वचा से अंदर धसी हुई रहती हैं, इसलिए आपको ये दिखाई नहीं देती। जबकि वेन्स जो होती हैं, वेन्स जो इनसे डिफर कैसे हैं, क्योंकि वो सुपरफिशियली सिचुएटेड होती हैं, इट मीन्स ऊपर प्रेजेंट होती हैं। आपको अब आप हाथ को ऐसे बार बार ऐसे करोगे तो आपको दिखाई दे जाएंगी आपकी वेन्स। देखो करके देखो, देखो आपको दिखाई दे रही होंगी, ये जो पर्पल कलर की ये कौन सी है, ये आपकी वेन्स है, ठीक है। और ब्लड फ्लो ड्यू टू पंपिंग ऑफ हार्ट, जो आर्टरीज में ब्लड फ्लो करता है वो किसकी वजह से फ्लो करता है, किसकी पंप की वजह से, किसकी पंपिंग की वजह से, वो आपके हार्ट की पंपिंग की वजह से ब्लड इसमें फ्लो करता है। जबकि इसमें जो ब्लड फ्लो करता है वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसमें ब्लड फ्लो करता है। याद रखें इस बात को, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। रेड कलर, और ये कैसे कलर की होती हैं आर्टरीज, रेड कलर और पिंक कलर दोनों कलर की होती हैं। जैसे आपकी नेक होगा, नेक के पास जो जितनी भी आर्टरीज होती हैं उनका कैसा कलर होता है, पिंक कलर होता है, और सभी का रेड कलर। जबकि आपकी वेन्स होती हैं, वेन्स का कलर कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है। तो देन देख लेते हैं, इनकी जो वॉल्स होती हैं, ठीक है, इनकी जो लेयर होती हैं वो थिक होती हैं देन दी वेन्स। क्योंकि थिक अब क्यों होती है, अब ये भी समझ लेते हैं हम। ठीक इसलिए होती हैं क्योंकि इनके अंदर वॉल्स प्रेजेंट नहीं होते। जब इनके अंदर ब्लड नहीं होता, हमेशा ही ब्लड थोड़ी प्रेजेंट होता है इनके अंदर, कभी ऐसा भी होता है कि ये खाली भी हो जाती हैं। तो खाली होने पे ये कॉन्ट्रैक्ट, इट मीन्स पिचकती नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं पिचकती, क्योंकि इनकी जो वॉल्स हैं आर्टरीज की वो कैसी होती हैं, थिक होती हैं। जबकि वेन्स की जो वो लेयर होती हैं वो कैसी होती हैं, थिन होती हैं। इसीलिए जब वेन्स में ब्लड प्रेजेंट नहीं होता तो वेन्स कैसी होती हैं, पिचक जाती हैं। तो समझ गए आप इन दोनों में डिफरेंस को। तो हम ये देखेंगे कि वेन्स जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, जबकि आपकी आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजन जिस ब्लड में मिली हो उस ब्लड को कौन ले जाता है, आपकी आर्टरीज ले जाती हैं। तो इन चीज़ों को आप याद रखें। देन हम ये देख लेते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से कौन से पॉइंट पे जाके मिलती हैं। जहाँ पे ये मिलती हैं उन कैपिलरीज, तो वो कौन से पॉइंट पे मिलती हैं, देखो ये आपकी आर्टरीज है और ये आपकी वेन्स है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। तो इन कैपिलरीज, इनको कहते हैं ब्लड कैपिलरीज। ये ब्लड कैपिलरीज किसका काम करती हैं, यहाँ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो ये ब्लड कैपिलरीज एक्सचेंजिंग का काम करती हैं। इट मीन्स यहाँ से ऑक्सीजन को आपकी सेल्स में दे देंगी और यहाँ की जो कार्बन डाइऑक्साइड को ये यहाँ पहुँचा देंगी। तो आपकी जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो एक्सचेंजिंग का काम करती हैं। कभी आपने सोचा कि आपकी सिर्फ लिप्स ही रेड क्यों होते हैं और कोई बॉडी का पार्ट रेड क्यों नहीं? तो बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला था कि आज मैं बहुत नई चीज़ बताने वाली हूँ, तो काफ़ी सारी चीज़ें वो बताऊँगी जो आपको नहीं पता होंगी। तो आपकी बॉडी में जो आपकी लिप्स हैं, लिप्स का रेड कलर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड, जो ये आर्टरीज थी और ये आपकी वेन्स थी, तो ये यहाँ पे एक दूसरे से डायरेक्ट अटैच रहती हैं। यहाँ पे इट मीन्स जो कैपिलरीज होती हैं वो कैपिलरीज बीच में नहीं होती, इसीलिए आपके जो ब्लड होता है वो डायरेक्ट फ्लो करता है, जिसकी वजह से आपके लिप्स कैसे होते हैं, रेड कलर के होते हैं। और आपकी जो कैपिलरीज होती हैं आपके लिप्स में वो ऊपर की तरफ स्किन के पास होती हैं बिल्कुल, इसीलिए आपका जो ब्लड है फ्लो होता हुआ आपकी लिप्स में दिखाई देता है। देन हम ये देखेंगे
कि आपकी जो ये आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज डिफरेंट जो कैपिलरीज होती हैं उनमें आगे चल के उनमें ये डिवाइड हो जाती हैं छोटी छोटी। देखो पहले तो ये बड़ी कैपिलरीज थी, फिर छोटी छोटी इनकी शाखाएं बन जाती हैं, ठीक है। कम से कम एक आर्टरी कम से कम 14 से लेकर 15 आपकी क्या बनाती है, आर्टरियल कैपिलरीज बनाती है, ठीक है। तो ये बना के फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और इनके अंदर प्रो आर्टरियल स्फिंक्टर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, बैक फ्लो को रोकते हैं। और जो ब्लड प्रेशर होता है, इट मीन यहाँ से जब ब्लड आता है, ठीक है, फ्लो में रहता है, लेकिन जब इन छोटी छोटी जो कैपिलरीज में चला जाता है तो इस पंपिंग जो ये ब्लड फ्लो हो रहा है, इस ब्लड फ्लोइंग को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। कौन, प्रो आर्टरियल स्फिंक्टर्स जो वॉल्व्स होते हैं वो, ठीक है। तो ये आपकी पूरा कंप्लीट हो गया। देन ये देखेंगे कि अगर सारी सिराओं धमनियों को पूरा अगर एक लंबी मतलब लाइन में लगा दे इनको, तो पूरे कितना किलोमीटर ये तय करेंगी, तो ये आपकी 1 लाख किलोमीटर तय करेंगी, समझ गई। तो आपकी बॉडी में समझो कि कितनी सारी आर्टरीज और वेन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, अगर ब्लड से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं, इसीलिए ये जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको ढंग से पढ़ें। इसलिए मैंने आपको बहुत डीपली पढ़ाया। कोई भी क्वेरीज हुआ करे वो आप मुझे कमेंट में करके बताया करें, और सब्सक्राइब भी करें ताकि जैसे मैं कोई भी वीडियो बनाती हूँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, और मेरे साथ बने रहिए सीरीज़ पे।